हम बनाने वाले हैं मटन चिकन। तो दोस्तों सॉरी 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 सॉरी, आप सही चैनल पे आ गए हैं। मटन चिकन नहीं बनने वाला, मतलब मटन चिकन की जैसा बनने वाला दोस्तों। यकीन मानो आप मटन चिकन खाना ही भूल जाएंगे दोस्तों। एक बार आपने इस तरह से कटहल की सब्जी बना के खा लिया ना, तो आप बार बार कटहल की सब्जी इसी तरह से बना के खाना चाहेंगे दोस्तों। जो भी सामग्री मैंने ली है ना, आप चाहे तो वो सारी सामग्री लें और नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती नहीं कि सारी सामग्री डालना जरूरी है, मैं आपको आगे बता दूंगी क्या डालना है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 चमची ले लिया है और कटहल हमने पहले से ही फ्रेश काट पीट के रख लिया था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमती समय हम आपका भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते और हमारा भी नहीं करना, तो हम पहले से ही काट पीट के रख लिए थे। अगर जो आपकी कटहल में ज्यादा चिपक रहा, दूध ज्यादा निकल रहा, तो आप इसमें तेल भी लगा सकते हैं सरसों का, और नींबू का रस भी लगा सकते हैं, उससे आपका चिपकेगा नहीं, बहुत बढ़िया से कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया। मैंने साथ ही में डाल दिया है डालते के साथ ही, कि ताकि इसमें भी अच्छे से हल्दी भी हो जाए और नमक के साथ क्या रहेगा, ये अच्छे से थोड़ा भुन जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसे अभी जब भुना है ना, इसे मैंने हाई फ्लेम में भुना है 4-5 मिनट के लिए, बस ज्यादा समय नहीं दिया दोस्तों, 4-5 मिनट के लिए ही, और हाई फ्लेम में भुना है। तो हाई फ्लेम में इसे भुनेंगे तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा, इतना भुन जाएगा कि 40% तक ये ऑलरेडी यहाँ पक जाएगा। तो उसको हमने निकाल लिया दोस्तों। वापस हमने उसी कढ़ाई को लिया है, यहाँ हमने डाल दिया है तेल। तेल अपने अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डाला जीरा आधा चम्मच, 2 चुटकी हमने यहाँ पे हींग डाली है, एक बारीक कटा हुआ, मतलब बिल्कुल बारीक भी नहीं, बड़े बड़े लच्छेदार कटा हुआ प्याज डाल दिया है दोस्तों। और आप यहाँ पे जो प्याज लहसुन या और भी कोई चीज नहीं खाते दोस्तों, तो उसे स्किप कर सकते हैं। और लहसुन अदरक का मैंने यहाँ पे पेस्ट भी ऐड कर दिया है, डाल दिया है दोस्तों। तो इन्हें हमें अच्छे से पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा हल्का सा ब्राउन होते ही आप यहाँ पे और भी सामग्री डालें। तो मैं यहाँ पे डाल दी हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और ये घर का मेरा बना हुआ गरम मसाला था, मैंने उसको भी डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। और भी आपके पास कोई मसाले हो तो आप डाल सकते हैं, पर मैं सच में बता रही हूँ आज मेरे पास धनिया थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे धनिया नहीं डाला। आप इसमें धनिया डाल लें और भी कोई मिर्ची वगैरह डालें तो उसको भी डाल लें। तो मैंने मिर्ची इसलिए नहीं डाली दोस्तों, क्योंकि वो जो मेरा गरम मसाला था उसमें ऑलरेडी पहले से मिर्ची थी दोस्तों, इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली। तो आप यहाँ पे मिर्ची वगैरह सब डाल लें। तो मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। मुझे इसे अच्छे से भुनना है हाई फ्लेम में, क्योंकि लो फ्लेम में तो पक भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी, हाई फ्लेम में भुनेंगे अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है बेसन, जो मेरा वो चने की दाल थी, तो उसको मैंने पीस के बेसन ले लिया 2 चम्मच। तो 2 चम्मच बेसन यहाँ मैं अच्छे से बढ़िया इसको भून लिया, इसको भी भून लिया मसाले के साथ साथ। मसाला भी भून गया और बेसन भी साथ ही साथ भून गया। और अब इसे हमें वापस से इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसको भी भूनना है। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम में भूनना है, ना हाई में भूनना है ना लो में भूनना है। इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ, तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए मसालों के साथ जरूरी है। आप चाहे तो इसे कुकर में बनाए, ज्यादा बढ़िया बनेगा, परंतु दोस्तों मुझे कढ़ाई में दिखाना था इसलिए मैं कढ़ाई में बनाई हूँ। बाकी तो बाद में मैं इसको कुकर में पका लूंगी 2-4 सीटी लगा के, 2 सीटी लगाते ही। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है। आप इसमें जब भी पानी डालें एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ गर्म पानी ही यूज करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना। फिर इसके बाद इसे आराम से आप लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए भी छोड़ दोगे ना, तो भी पक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा कटहल पक चुका है, 10 मिनट के अंदर पक गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी 30-40 मिनट सेकंड मतलब 30-40% पक गया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 2 हरे प्याज, मतलब 2 हरी मिर्ची डाल दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लें कितना बढ़िया सा पक गया।